हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, आज हम क्लास 10th की बात करेंगे, मैथ सब्जेक्ट की। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 600 से, मैंने अभी तक 600 से 700 लगभग बच्चों को पढ़ाया है। और मैथ में जितने भी बच्चे स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनको लगभग लगभग मैंने 85 से टू 100 मार्क्स दिलवाना है। और मेरी हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारे पास जो बच्चा है लगभग उसके 85 और 100% मार्क्स आने ही चाहिए। तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है इसे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी 85 से 100% मार्क्स आएंगे। और इसी विश्वास को लेकर हम आगे अब काम करेंगे। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि और मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट करवाएं, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो बच्चे 85 हैं उनको 95 में 90 में कन्वर्ट हम कर सकें। ठीक है, मार्क्स को। तो देखिए, आज हम बात करेंगे रियल नंबर चैप्टर की। और यह चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड, जो कि अब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एंड राजस्थान बोर्ड, एंड राजस्थान बोर्ड मतलब आरबीएससी। मैं दोनों ही बोर्डों को कवर करूँगा यहाँ पर। और आपको फुल डिटेल से कोर्स मिलेगा। इसमें हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करेंगे कि ये कितने नंबर मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसमें होमवर्क भी आपको मिलेगा, होमवर्क। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन और नंबर हम बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन और नंबर को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है: रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे जो टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स है। क्या नाम है इसका? रियल नंबर्स। तो देखिए, लेकिन इसमें अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे आखिर ये होते क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इमेजिनरी नंबर। इमेज नंबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। मतलब जैसे देखिए, रूट -2 कितना, √2 - 2 -√3 -√4। अगर रूट के अंदर किसी भी डिजिट का नेगेटिव साइन है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 4 की, √-4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका तो आपको पता ही है बच्चों कि जैसे √4 और मल्टीप्लाई कितना, √-1। इसकी रूट वैल्यू कितनी आती है आपको पता है? 2। कितनी आती है बच्चों? 2। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 2। और अभी आपके साथ इसमें साथ मल्टीप्लाई में था -√1। तो इसको हम इस √1 को वैल्यू लिखते हैं हम कि 2i। इसका मतलब इस √1 को रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है वह है i। क्या है? i। ठीक है बच्चों, अब आपका कोई सा भी कैसा भी डिजिट हो उसको हम इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे और भी जैसे आपको लिखना है √2 माइनस का, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं? √2 और i। ठीक है, i√2 कितना लिखा जाएगा इसे? i√2। कोई सा भी नंबर हो, क्योंकि बिकॉज इसकी रूट वैल्यू आपको पता है क्या आती है, फाइंड आउट ही नहीं है।
तो इसलिए हमें इसको क्या लिखा, √2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर होते हैं। मतलब इन दोनों का, रियल नंबर्स और इमेज नंबर को, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। जैसे इसकी जो एक्चुअली जो फॉर्म होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। कितना होता है, ए प्लस आई बी। इसका मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर होती है रियल नंबर से बिलोंग करती है, और जो वी की वैल्यू होती है इमेज नंबर से बिलोंग करती है। अच्छा, यहाँ फाइंड आउट कैसे लगाओगे आप कि ये इमेजनरी है या कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर्स, तो कैसे पता लगाओगे। इसमें ये दो वैल्यू का आपको क्या मिलेंगी, प्लस मिलेंगी। इसके साथ साथ ये जो साइन है यहाँ पर आई का, ये आपको 100% मिलेगा। अगर ये नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं और कोई भी लिखूँ, जैसे 2 + i3, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 2 इज बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर्स एंड i3 इज बिलोंग्स टू इमेज नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आप लोग थोड़ा सा इसमें आपको पता चला कि क्लासिफिकेशन नंबर्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इमेज नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए बच्चों, रियल नंबर्स को हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर्स एंड डेसिमल। इंटीजर्स एंड डेसिमल। तो पहले हम डिफाइन करेंगे डेसिमल को। किसको करेंगे, डेसिमल। कि डेसिमल आखिर होते कितने हैं। डेसिमल का आपको पता है, जैसे 0.5, 0.25, 0.12, ठीक है। ये आपको पता है सभी को, ये क्या है, डेसिमल नंबर हैं आपके। तो इसको हम 2 डिवाइड टाइप से क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए पहला लेंगे हम डेसिमल में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पहला कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू हमें फिक्स फाइंड आउट हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर 0.5, 0.25, 0.1, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या रिपीट हो रही है बार बार, देखिए रिपीट हो रही है क्या यहाँ पर, क्या इन्फिनिटिव कोई कहीं ऐसा है कि कहीं आप इसका एंड ना हो रहा हो। जैसे कोई भी मैंने डिजिट लिखा, डिजिट को लिखी, जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर 1.3333 और डॉट 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 एंड सो एन डॉट डॉट, तो ये कैसा नंबर है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर है जिसकी वैल्यू हमें फिक्स फाइंड आउट होती है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, क्लियर। तो दूसरा हमारे पास डेसिमल में होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीटिंग। कैसे, 0.3333 और एंड सो एन इनफाइनेटिवली। ऐसे हम जैसे 0.666, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो हमने स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन नंबर से स्टार्ट किया है। क्लासिफिकेशन और जो नंबर होता है तो वो 3 टाइप्स का होता है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारी जो सिलेबस में है वो ओनली सिर्फ है रियल नंबर्स के बारे में गिवन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना चाहूँगा
कि इमेज नंबर क्या होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ताकि आपको 11th क्लास में थोड़ी आपको जानकारी रहे इसकी कि आखिर हमने इमेज नंबर भी कहीं पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यूज़ किया था। तो देखिए मैं आपको इसका रिवाइज करा रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो दोबारा से इसे समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी है टॉपिक आपका। तो देखिए इमेज नंबर की हम बात कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर √2, स्क्वायर √2 का मतलब ये आपको जानते हैं, ये रूट वैल्यू, ये क्या है रूट वैल्यू कोई भी नंबर, जैसे इसके अंदर लिखा मैंने -2, तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा √-2, ये क्या है आपका एक इमेजनरी नंबर है। क्या है आपका इमेजनरी नंबर, ठीक है। ऐसे हमने लिखा -3, क्या लिखा हमने -3, तो ये भी क्या है कि इमेजनरी नंबर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए -2 लिखा हमने, इसको √2 और मल्टीप्लाई √-1 लिखते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या आएगी, नहीं, तो √2, और इसको लिखते हैं हम i, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई i। अब आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि i √2, या किससे लिख सकते हैं इसे आप 2√i, इस तरह से √2i, दोनों में से कोई सा भी तरीका लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स प्लस इमेज नंबर्स जो होते हैं हमारे नंबर्स, वो क्या कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और इनका फॉर्म क्या होती है a प्लस, इनकी जो फॉर्म होती है a+iv, क्या होती है बच्चों a+iv। a यहाँ जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर से, किससे बिलोंग करता है रियल नंबर्स, और जो iv जो बिलोंग करता है वो करता है इमेजनरी नंबर से। दो पार्ट्सों से मिलकर बन होता है ये रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, देखिए 2 + i3, तो 2 किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और i3 इमेजनरी नंबर से। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हमने टू पार्ट से डिवाइड किया है, इंटीजर्स एंड डेसिमल, इसमें इंटीजर्स एंड डेसिमल। और डेसिमल को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसकी जैसे किसी की वैल्यू फाइंड आउट फिक्स हो, जैसे हमने लिखा 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.5, क्या इसकी रिपीट हुई। अब मैं इसे लिखूँ 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अब डिवाइड देखिए चेक कर सकते हैं 0.3333, इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब ख़त्म ही नहीं होती कहीं भी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग है, और ये जो वैल्यू है वह नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेट ऐसे याद कर सकते हो, टर्मिनेट जिसकी वैल्यू हमें फिक्स फाइंड आउट हो, टर्मिनेट, और जिसकी वैल्यू हमें फिक्स फाइंड आउट ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रही है, ख़त्म ही नहीं होने नाम नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों, नॉन टर्मिनेट, अब बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग की। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग को टू पार्ट्स में ही और डिवाइड किया गया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिपीटिंग, टू पार्ट्स में, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको 0.333, और ये क्या हो रिपीट होता रहा हो, एक किसी रूल्स को फॉलो करें या किसी पैटर्न को दोहराए, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें एक और, जैसे इसमें 0.6666,
तो ये जो किसी रूल्स को फॉलो करें या पैटर्न को फॉलो करते हैं वो नंबर आपको रिपीटिंग नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिपीटिंग नंबर्स। एंड अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर होते हैं इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिटर्न नहीं किया जाता, मतलब नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट ही नहीं होंगे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे रिपीटिंग वालों की। रिपीटिंग का मतलब आपको समझ गया कि रिपीट होते रहेंगे नंबर, जैसे 3 3 3, इनका एंड कहीं नहीं होता है, इनफाइनेटिव चलता ही रहेगा। जैसे 1/3 का डिवाइड चेक कर लें आप, तो इसको कितना होएगा? ये 0.3333, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है बच्चों, वहाँ आपको इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में रिटर्न करवाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें अब हम बात करते हैं तो कि these numbers are written in the form of p upon q, so these are called rational numbers. These numbers are written in the form of p upon q, so these are called rational number where p and q are integers and q is not equal to 0. आप लोगों ने पहले भी इसमें पढ़ा था। 9th क्लास में कि जब रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता है कि जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/3। तो यहाँ जो वैल्यू होती है क्यू की वो 0 नहीं होती। अगर हम 0 वैल्यू कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनेटिव। क्या होती है? इनफाइनेटिव, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये जब ये हो जाएगी तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसके जो अगर हम बात करें रिपीटिंग के, तो एग्जाम्पल जैसे 1/3, 2/6, 2/3, 4/9, 1/10। ठीक है, एंड जैसे 1/11। ठीक है बच्चों, तो ये ETC क्या है? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, और इनको भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम बच्चों नॉन रिपीटिंग नंबर्स की। जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे 0.485132 756, ये किसी ना किसी रूल्स को क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और ना ही किसी रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब डिफरेंस पैटर्न से चलते हैं। जैसे अभी यहाँ 4 8 है तो यहाँ 5 आ गया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, ऐसे नहीं। 4 8 4 8 रिपीट होता चलेगा। रिपीट होता तो क्या हो जाता? रिपीटिंग हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते और ना ही ये कोई रूल्स फॉलो करते हैं। तो दीज नंबर्स आर नॉट फॉलोड बाय एनी पैटर्न एंड एनी रूल्स, देयरफॉर दे कॉल्ड इरेशनल नंबर। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इज नॉट रिटर्न इन द पी अपॉन क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होगा? क्यू की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है, अगर आपने क्यू की वैल्यू ही 0 कर दी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कहाँ से आएगा? वैसे तो इसको रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनफाइनेटिव हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये इनफाइनेटिव। ठीक है बच्चों, एंड जैसे पाई, और क्या इसके साथ क्या आता है? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 3.14165। और क्या जाती है? इनफाइनेट, जैसे √2, √3। अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने पे निकाले हैं तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी इनकी, मतलब इनफाइनेटिव दी जाती है। जैसे √2, √3, √4, √7, √8, √5। तो इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाती है? इनफाइनेटिव। और इनफाइनेटिव मीन्स आपको पता ही है क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है,
अच्छा, हमने थोड़ा सा ऐसा मिस किया है, तो मैं आपको थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में, वो रियल नंबर्स तो हम बता ही नहीं पाए। तो देखिए रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। रियल नंबर्स को इंटीजर्स, क्या रह गया था बच्चों यहाँ का, इंटीजर्स का क्या रह गया था हमारे पास, इंटीजर्स रह गया था। देखिए फर्स्ट जो इसकी स्लाइड थी क्या थी हमारे पास, इंटीजर्स। देखिए ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ से रियल नंबर्स को स्टार्ट किया था, टू नंबर्स में डिवाइड किया था, इंटीजर्स एंड डेसिमल, किसमें डिवाइड किया था, इंटीजर्स एंड डेसिमल, ठीक है। और फिर हम डेसिमल को पिक किया था, हमने किसको किया था, डेसिमल को, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। और लेकिन हमारे पास क्या रह चुका है, इंटीजर्स, ठीक है। तो देखिए इंटीजर्स की हम बात कर लेते हैं, किसकी, इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इधर लेते हैं, अभी नहीं कर रहे, चलिए हम इसे हटा देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या करते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा हम इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पता है कि जो भी संख्या होती है नेगेटिव साइन, जिनका साइन होता है वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -2, -3, -1, -100, ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं बच्चों। तो देखिए हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स को अभी हमने लिखा था कि 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इंटीजर्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव। क्या होता है इसमें, 0, 1, 2, 3, 4। So this set is called whole numbers। यह जो सेट है वो क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, होल नंबर्स। अब इसी सेट को हम, और इस होल नंबर सेट को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल W, किससे करते हैं, कैपिटल W से। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की ही। तो देखिए अभी आपने यहाँ लिखा आया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी। ये अगर हम यहाँ से 0 को हटा दिया जाए तो ये जो सेट बनेगा वो कहलाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप लोग, अभी हमने टर्मेटिंग, नॉन टर्मेटिंग, रेशनल, इरेशनल के बारे में पढ़ा था, तो आप मुझे ये बताएं रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रेशनल क्या होते हैं, हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग भी होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। और क्या होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में से एक पार्ट और आता है इसका, किसका, रिपीटिंग वाला। कौन सा आता है, रिपीटिंग। कौन सा आता है, रिपीटिंग। समझ में आया आपको, कौन सा आता है, रिपीटिंग। तो रेशनल जो नंबर्स होते हैं आपको पता चल गया क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होंगे, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग भी होंगे, रिपीटिंग भी होंगे, और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग भी होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें किस, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड सेट्स होता है और इसके द्वारा फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, मतलब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड जिसको हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेरी वेल, वेल डिफाइन, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं का स्टेप्स कि क्या है, स्टेप्स, उसी को क्या कहते हैं हम, एल्गोरिथम। और इसके द्वारा फाइंड आउट द एचसीएफ, क्या करते हैं, फाइंड आउट एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स। जैसे आपने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मैंने कहा 4 and 8 का आप एचसीएफ निकालें, तो आप ये देख रहे हो कि इन दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है, 4, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि 4 इज़ लेस दैन 8। तो मैं अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएं इसमें, तो 4 डिवाइडेड बाय 8, तो 4 टू जा 8, तो क्या है बच्चों यहाँ पर 2। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 2, कितना आएगा, सॉरी 4, कितना आएगा बच्चों, 4, क्योंकि जो डिवीजर है होता है, डिवाइजर, वही एचसीएफ होता है, ये क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जो एचसीएफ होता है वो डिवाइजर ही होता है, यही जो वैल्यू है 4, यही क्या है इसकी वैल्यू, एचसीएफ कहलाएगी। जैसे और भी लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे आप बात कर लेते हैं, मैं छोटी से छोटा नंबर लूँगा ताकि आपको समझ में आए, और बड़ा नंबर तो आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हो, घर पे जाके अपने घर पे ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव सेशन के लिए जोड़ें, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। जैसे अब मैं कहूँ आपके लिए, उनके लिए 20 and 15 का क्या चाहिए आपको, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना, तो आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, 15, तो कि 20 इज ग्रेटर देन 15 या 15 इज लेस देन 20, 15 इज लेस देन 20, तो क्या करो 15 डिवाइड 20, क्या करोगे 15 डिवाइड बाय 20, देखिए 15 डिवाइडेड बाय 20 कितने टाइम्स, 1 टाइम, कितना आएगा बच्चों 5, और 5 डिवाइड 15 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो आप देखिए आप ये कंप्लीट 5 3 जा 15, आगे 15, तो इसका मतलब ये जो 5 है, ये 5 का तो हमने डिवाइड दिया है इसमें 15 में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर्स का, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम, तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम। तो आपको इसका मीन्स समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, तो आपको वहाँ लिखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका अगर ये लेमा आप यूज करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, मतलब आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एक्चुअली में, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बच्चों। तो देखिए आखिर लेमा क्या होता है, देखिए